पिछले कुछ दिनों से वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि घूस न देने की वजह से एक फौजी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इतना ही नहीं, वीडियो के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि देश की सेवा करने वालों का घर भी अब सुरक्षित नहीं है। आरोप तो यहाँ तक लगाया गया कि तहसील स्तर से हुई इस कार्रवाई से पहले जवान और उनके परिवार को नोटिस तक नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर जवान न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से भी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के खनुआ गांव के रहने वाले सौरभ त्रिपाठी गाजियाबाद में वायुसेना में तैनात हैं। दावों के मुताबिक वो छुट्टी लेकर गांव में अपना मकान बनवाने आए थे। उनका दावा है कि लेखपाल जब जांच करने गांव आया तो उन्हें मकान के दस्तावेज भी दिखाए गए। इसके बाद लेखपाल ने कहा कि मकान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मकान खुद के बैनामा की जमीन पर बना था। मकान के बाहर सिर्फ मिट्टी डलवाने का काम हुआ था। 29 मई को सौरभ छुट्टी खत्म हो जाने के कारण वापस ड्यूटी पर चले गए। आरोप है कि इस दौरान लेखपाल ने जवान के परिजनों से 50,000 रुपए घूस मांगी। उसका कहना था कि जिस जमीन पर मकान बनाया जा रहा है वो राजस्व अभिलेख में तालाब में दर्ज है, जबकि जमीन के बैनामा दस्तावेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। आरोप है कि लेखपाल की मांग पूरी न करने पर बिना नोटिस के ही उनके निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया गया। इसका विरोध करने पर उनके भाई के खिलाफ भी जानलेवा हमले की फर्जी एफआईआर सदर कोतवाली में दर्ज करवा दी गई, जिसके बाद इस मामले में जवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी से न्याय दिलाने की मांग की है। कल मुझे बिना किसी नोटिस के, कुछ भी बिना बताए जो है उन्होंने मेरा पूरा घर गिरा दिया है। बुलडोजर से पूरा प्रशासन ने बिना किसी सूचना के गिरा दिया है और मेरे भाई साहब पर गंभीर धाराएं लगाई हैं और उसके साथ ही उन्होंने उन पर 307 भी लगा दिया। मैं शासन से न्याय की गुहार करता हूं कि योगी आदित्यनाथ तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर मेरी बात पहुंच रही है, डीएम तक मेरी बात पहुंच रही है, तो मुझे सबसे उम्मीद है कि सेना के जवान जो देश की रक्षा करते हैं, उनके घर की रक्षा से लेकर के उनके परिवार तक की रक्षा को वो सुनिश्चित करें। और मैं उनसे पूरी तरह से निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय दें। हालांकि इस मामले को लेकर जब यूपी तक ने अपर जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव की जिस जमीन पर वो काम करवा रहे थे वो जमीन गांव के भूलेख में तालाब में दर्ज है। जब उन्हें रोका गया तो वो नहीं माने, जिसके बाद उन्हें अवैध निर्माण को खुद गिरा देने के लिए नोटिस दिया गया। लेकिन उनके भाई गौरव त्रिपाठी ने अवैध निर्माण को गिराने के बजाय निर्माण जारी रखा। क्षेत्रीय लेखपाल के मना करने पर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उनके भाई पर एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना का उन्होंने गलत इल्जाम के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सारे आरोप गलत हैं। ये तहसील सदर रायबरेली की, उसमें खनुआ गाँव पे डाटा संख्या 246 का पुष्पा तालाब के रूप में दर्ज है। उसमें लेखपाल ने अपनी जांच की थी तो वहाँ पे ये पाया कि वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण हो रहा है जो मिस्टर गौरव त्रिपाठी कहते हैं उनके द्वारा किया जा रहा था। तो उस दिन उसने रिपोर्ट किया नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार के आधार पर तहसीलदार ने उसी दिन इनको नोटिस दिया और ये कहा कि 3 दिनों के अंदर ये अपना निर्माण हटा दें। उसके बाद फिर से 6 तारीख को चेक किया गया वहाँ पे, तो फिर भी निर्माण नहीं हटाया गया था और कुछ थोड़ा और बढ़ गया था निर्माण। तो इसको लेके फिर से रिपोर्ट किया गया और फिर से उनको कहा गया कि वो अपना निर्माण हटाएं, बट इसके बावजूद भी कोई प्रगति उसमें नहीं दिखी। और उसके बाद 8 तारीख की शाम को लगभग 8 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि इन लोगों ने लेखपाल के साथ में मारपीट की है और मारपीट के बाद में लेखपाल चोटिल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ पे उसकी इनिशियली जांच वगैरह हुई थी। जांच के बाद में उनको फिर वापस घर भेजा गया था। उसके बाद लेखपाल की तहरीर पे 8 तारीख को ही मुकदमा दर्ज हुआ था जिन लोगों ने उनके साथ में मारपीट की थी। नामजद मुकदमा उसमें दर्ज हुआ था और इसके बाद में 9 तारीख को जो अवैध निर्माण था वो अवैध निर्माण को वहाँ पे हटाया गया। पूरा प्रकरण यही है जिसको अलग रंग देके मतलब जो आज जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो सही नहीं है और इस पर हम लोगों ने जांच प्रॉपर करवा के पुनः रिपोर्ट भी ली है और रिपोर्ट में भी यही सारे तथ्य आए। सर, ये जो उसका भाई है गौरव का, वो पैसे की एक तो बात कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि बिना किसी नोटिस के घर गिराया गया और वो अपने आप को, चूंकि आर्मी मैन है, इंडियन वायुसेना का वो है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि मतलब क्या इसके लिए भी आपने कोई लिखा पढ़ी की? सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का पूरे तरीके से सम्मान है और पूरा जिला प्रशासन और सभी लोग आर्मी का सम्मान करते हैं। बट यहाँ पे प्रश्न ये है कि चूंकि उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था तो बाद नोटिस न देने की, तो 2 तारीख को जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 तारीख को ही उनको नोटिस दे दिया गया था। ये कहा गया था कि 3 दिनों के अंदर अपना निर्माण हटा दें। उसके बावजूद उनके द्वारा निर्माण नहीं हटाया गया, प्लस लेखपाल से मारपीट भी की गई थी, जिसकी वजह से उनके एफआईआर दर्ज कराई गई और चूंकि तालाब का निर्माण था इस वजह से उस निर्माण को 9 तारीख को हटाया। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।